स्वागत है साथियों आप सभी का हरियाणा जीके में। और हरियाणा जीके में आज हमारा विषय रहेगा जैन धर्म। क्या रहेगा? जैन धर्म। आइए अपने टॉपिक पर देखते हैं। सबसे पहले जैन धर्म स्थापना का कारण। स्थापना का कारण एक ही कारण था। क्या? ब्राह्मणों को चुनौती देना। क्या कारण था? ब्राह्मणों को चुनौती देना। अब रही बात संस्थापक की कि संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे संस्थापक? ऋषभदेव। और जो इनके प्रमुख होते थे ना जैन धर्म के, उसको हम बोलते थे तीर्थकर। क्या बोलते थे? तीर्थकर। तो तीर्थकर की बात अगर कुल करते हैं ना, कुल कितने तीर्थकर थे? 24। तो जो 24वां तीर्थकर ही क्या था? अंतिम तीर्थकर। क्या था? अंतिम तीर्थकर। और वो थे महावीर जैन। कौन थे 24वें तीर्थकर? महावीर जैन। जब महावीर जैन जी की बात करते हैं ना, तो इनके जन्म और मृत्यु की बात बहुत प्रमुख है। देखिए, जन्म की बात आती है 560 बीसी में और मृत्यु की बात आती है 468 बीसी में। अब जन्म कहां हुआ था? वैशाली के कुंडलग्राम में। ठीक। और मृत्यु पावापुरी में। कहां? पावापुरी में। चलिए, अब बात तो यह भी बहुत प्रमुख है। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। जो शासक होते हैं चेटक, उस चेटक की बहन थी त्रिशला। अब रहती है पत्नी यशोदा। पुत्री होती है इनको एक, पुत्री होती है प्रिय दर्शनी। पुत्री कौन थी? प्रिय दर्शनी। दामाद जमाली। और प्रथम विरोधी, प्रथम विरोधी, यही व्यक्ति प्रथम विरोधी बना उसका। कौन? जमाली। राइट। अब बात आती है प्रथम शिष्य की। यही व्यक्ति प्रथम शिष्य था। क्या नाम है? जमाली। तो जमाली बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ भाई। यहां पर देखते हैं, प्रथम विरोधी भी जमाली, प्रथम शिष्य भी जमाली और उसके दामाद भी जमाली। राइट। अब यहां से बात आती है प्रमुख शिष्य की। प्रमुख शिष्य की। तो प्रमुख शिष्य कौन थे? गौशाला। कौन थे प्रमुख शिष्य? गौशाला। राइट। ये उनके परिवार का चित्रण हमने यहां पर किया। राइट। अब इनके एक बात देखते हैं, जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हुआ। अब देखते हैं भाई इनका क्या देखते हैं। ये पावापुरी है ना, जो ये राजगिरी में था भाई। कहां था? राजगिरी के पावापुरी में। जैसे वैशाली के कुंडलग्राम है ना, वैसे राजगिरी के पावापुरी में। अब इन्होंने ना ज्ञान की प्राप्ति हुई भाई, ज्ञान प्राप्ति। जो महावीर जैन साहब में ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, वो सबसे पहले तो देखते हैं नदी का नाम, ऋजुपालिका नदी के किनारे।
नदी के किनारे। अब स्थान देखते हैं, स्थान था जरम्बिका, जय री मैं बी का, जरम्बिका में। राइट। कब हुई ज्ञान की प्राप्ति? 12 साल तप के बाद। कितने साल तप के बाद? 12 साल। और उसके बाद उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। वो कौन सा था? पाली भाषा में। कहां दिया था? पाली भाषा में। अब यहां से आगे हम बढ़ते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहां सबसे प्रमुख बात आता है जैन धर्म के नियम। जैन धर्म के नियम कितने नियम थे? 5। क्या था? सच बोलना, अहिंसा का पालन, अहिंसा का पालन, दंड न रखना। 3 हुए। इन ब्रह्मचार्य का पालन, ब्रह्मचार्य का पालन। और एक यहां पर था झगड़ा न करना, सच बोलना, दंड न रखना, ब्रह्मचार्य का पालन। और भाई एक नियम और था, 5 नियम थे इनके यहां पर, सदा सच बोलना, दंड रखना। चलो बाद में याद आ जाएगा हमारे 5वां पॉइंट, उसके बाद लिख देंगे। उसके बाद आते हैं यहां पर जैन धर्म की संगतियां। जैन धर्म की संगति, जो संगति है ना, पहले तो ये देखते हैं किसे कहते हैं। जैन धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए 2 बार कमेटियां बैठाई गई, यानी कि मीटिंग ली गई 2 बार। तो वो कब हुई थी उनकी जिक्र करेंगे हम। सबसे पहले हुई 300 BC में, और एक हुई 512 AD में। ये 5 नियम है जैन धर्म के: सच बोलना, अहिंसा का पालन, दंड न रखना, ब्रह्मचर्य का पालन। एक नियम जैसे ही हमारे याद आ, झगड़ा नहीं करना। ये तो यह हो गया भाई, अहिंसा का पालन। चलो वो देखता हूं मैं, जैसे भी माइंड में आता है वो बता देंगे। इसको पेंडिंग रख दियो एक बार आप सब। जैन धर्म की संगति, 2 संगति हुई थी भाई, एक 300 BC में और एक 512 BC में। जो 300 BC में हुई ना, इसमें है ना जैन धर्म 2 भागों में बंटा। कितने भागों में? 2 भागों में बंटा। तो जैन धर्म 2 भागों में बंटा। एक तो था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। अब देखिए, श्वेतांबर कौन होते थे? सफेद वस्त्र धारण करने वाले। कौन होते थे? सफेद वस्त्र धारण करने वाले। और दिगंबर होते थे नागा बाबा। वैसे क्या कहेंगे? जो नग्न अवस्था में रहते थे वो कौन से थे? नागा बाबा, यानी कि दिगंबर। राइट। अब यहां से बात आगे बढ़ती है, और चल आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जो महावीर स्वामी थे ना, जिनको महावीर जैन कहा गया, महावीर जैन कहा गया, इनको है ना जैन धर्म का क्या कहा गया? वास्तविक संस्थापक। क्या कहा गया? वास्तविक संस्थापक। और रही जैन धर्म की पुस्तक,
पुस्तक भी थी, कौन सी? एक तो कल्प सूत्र और एक भगवती सूत्र। ये दो क्या थी? जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक भी थी। अब एक बात और आती है, जैन धर्म के माध्यम से हम बताते हैं, देखते हैं। देखिए, जो जैन धर्म था ना, जैन धर्म, इसमें जब ज्ञान प्राप्त होता था ना, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति को पता क्या कहा जाता था? कैवल्य। क्या कहा जाता? ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य। और अपने प्राण त्यागना, प्राण त्यागना, ये व्यक्ति है ना, अन्न और जल को त्याग कर अपना प्राण त्यागते थे, उसको पता है क्या कहते थे? मोक्ष प्राप्ति। और जो मोक्ष प्राप्ति थी ना, जैसे ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया था, उस तरह मोक्ष प्राप्ति को या प्राण त्यागना को पता क्या कहा जाता था? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता था। दोबारा देखिए, ज्ञान प्राप्ति कैवल्य, राइट, प्राण त्यागना, मोक्ष प्राप्ति को महापरिनिर्वाण कहा जाता था, राइट। तो अब इसके बाद देखते हैं हम कि जैन धर्म का विस्तार हमने दोहराया। अब जैन धर्म के बाद हम दोहराएंगे इसी के समांतर बौद्ध धर्म, ठीक। अब यहां पर हमारा एक पर्सन डाउटेबल है, उसको देखिए दोबारा से। जैन धर्म के कितने नियम थे? 5 नियम। एक, झूठ न बोलना, सदा सच बोलना, लड़ाई झगड़ा न करना, अहिंसा का पालन, धन न रखना, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, और एक ब्रह्मचर्य का पालन, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। ये जो 5वां नियम है ना, ये पेंडिंग में रखना अपना, राइट। इसको कमेंट के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा, ये कमेंट के माध्यम से ही बताया जाएगा आपको, ठीक। आज आपने दोहराया जैन धर्म, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप बताते रहिएगा। सभी साथियों का धन्यवाद।